स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल की होंगे अ फ्री रेडिकल इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग एन ऑड और अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन। तो इन्हों डिनोट करते हैं आप बाय राइटिंग सिंबल फॉर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स एंड पुटिंग अ डॉट ऑन राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर। फॉर एग्जाम्पल Cl डॉट जिमें दिखाया हुआ है एंड CH3 डॉट। अच्छा, जो फॉर्मेशन होंगी है इन्हों की देर इज़ होमोलिटिक फिशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। इन केस ऑफ Cl2, Cl bond Cl, one electron goes to each Cl after fission of the bond and two chlorine free radicals are formed. In case of benzoyl peroxide C6H5COO इस तरह का डबल फार्मूला है इस सेम ग्रुप राइट हैंड साइड पे बाय फिशन ऑफ OO बॉन्ड होमोलिटिक फिशन एक इलैक्ट्रॉन बॉन्ड का हर एक ऑक्सीजन से चलिया जाता है एंड वी गेट टू C6H5COO डॉट फ्री रेडिकल्स। सो इन्हों की बेटा दीज स्पीशीज़ दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड क्योंकि वह जी रिएक्शन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है बिकॉज दे वॉन्ट टू add their electron with some similar species having odd electron. They want to pair their electron with another species. अच्छा, फिर आ गया कि फॉर्मेशन किमें होंगी है इन्हों की फ्री रेडिकल्स की। तो फर्स्ट इज़ बाय थर्मल और फोटोकैमिकल होमोलिसिस। ये मतलब थर्मल मतलब हीट दे के या फोटोकैमिकल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ ब्रोकन। सब तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यू लर्न इज़ टेट्रामिथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर पेट्रोल के यूज़ होंगे। सो वो कहने हैं कि फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे है वह ड्रॉबैक कहने होंगे हो। सो दिस इज़ द रिएक्शन इन दैट केस टेट्रामिथाइल लेड 4 CH4 ग्रुप्स ने लेड ना अटैच हुए वैन वी हीट द कंपाउंड लेड गेट सैपरेटेड एंड 4 CH3 फ्री रेडिकल्स आर फॉर्मड। इवें जिमें बेंजोइल पेरोक्साइड जी उपर की एग्जाम्पल दैट इज़ C6H5COO डॉट इज़ फॉर्मड। तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होके वी गेट C6H5 फ्री रेडिकल। सो इस तरह बेटा ये एक दो एग्जाम्पल जोड़ा भी तुम दिने हो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल शुड बी कोटेड। दैन सैकेंड मैथड इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शनस। ऑक्सीडेशन की होंगी है ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है ना। इतने क्योंकि ऑड इलैक्ट्रॉन चाहिए सानू तो एक इलैक्ट्रॉन का लॉस होगा या फिर एक इलैक्ट्रॉन का गेन होगा। रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। So given example de which there is loss of one electron, so this is oxidation jithe RCOO dot is being formed by loss of one electron from RCOO negative। फिर carbon dioxide अलग होके R dot is formed। Then coming to structure of free radicals, so structure is shown for CH3 dot। तो इस केस बेटा कार्बन कंसर्नड एटम है सेंट्रल एटम है इट इज़ ज्वाइंट टू 3 मोर ग्रुप्स जोड़े 3 ग्रुप्स ज्वाइंट ने इनू हाइड्रोजनस भी हो सकती हैं। मिथाइल के केस तो तीनों हाइड्रोजनस होणगियां है ना। सो प्राइमरी इथाइल के केस दे विच एक CH3 हो 2 हाइड्रोजनस होणगियां। आइसोप्रोपाइल के केस दे विच 2 CH3 ते 1 हाइड्रोजन होगी। टर्शियर के केस में तीनों दियां तीनों CH3 ग्रुप्स होंगे। सो ये जी कार्बन है सेंटर वाली जिहदे ते आपां डॉट शो कर रहे हैं इट इज़ फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स and these 3 sigma bonds are at an angle of 120 का एंगल करके ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। सारे एटम सेम प्लेन च पाए हुए एक जिस तरह टेबल पर रखना हो या पेज पर रखना हो दे फॉल इन द ऑन द सरफेस ऑफ द पेपर जिन्होंने रखिए तो सारे टच करनगे। बट द अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इट इज़ एट राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ दीज 4 एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन है ना। 3 हाइड्रोजन जे शो करते हो एक कार्बन। तो ये जिमें एक बैलून हो उपर लग्या हुआ टेबल ते एक थले जाता हो 2 बैलून्स इस तरह अटैच कर दे आर एट राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ दिस ग्रुप CH3। द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल which lies in a plane at right angles to the plane of hybrid orbitals has odd electron। so बेटा आ वाला ऑर्बिटल है जोड़ा इट हैज़ 1 ऑड इलैक्ट्रॉन। ये एक सिंगल इस तरह का एरो दिखा सकते हैं या डॉट दिखा सकते हैं। ओके दैन कमिंग टू देयर क्लासीफिकेशन ते ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी।
तो क्लासीफिकेशन तो असीं जिवें मिथाइल आ वो भी वैसे प्राइमरी 'च ही आउंदा है, जिथे टर्मिनल कार्बन हुंदी है वो प्राइमरी होगा है ना, जिथे मतलब होर कार्बन नहीं लगी हुई जां एटलीस्ट एक कार्बन लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल भी प्राइमरी फ्री रेडिकल हो गया, इथाइल भी प्राइमरी 'च आ गया, फिर आइसोप्रोपाइल सैकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया जिहड़ा जिहदे 3 कार्बनस लगे हुए हैं कार्बन। सो इट डिपेंड्स अपॉन कार्बन के प्राइमरी है सैकेंडरी है कि टर्शरी, उवें ना उन्होंने दे। हुण जे इहदी स्टेबिलिटी देखिए फ्री रेडिकल्स की, तो टर्शरी इज़ मोस्ट स्टेबल, दैन कम्स सैकेंडरी, सैकेंडरी इज स्टेबलर दैन प्राइमरी, प्राइमरी इज स्टेबलर दैन मिथाइल। अच्छा हुण ये बॉन्ड ऑर्डर सॉरी जी स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इट हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्राम बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी भी जो कंसर्न एटम लैके, जिस तरह RH एटम है जो बॉन्ड ब्रेक होंदा है, R फ्री रेडिकल तो H फ्री रेडिकल बनते हैं, ये कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पैंदी है इस प्रोसैस लिए। सो जो असीं मिथाइल फ्री रेडिकल बनाने हैं तो ये मीथेन तो बनूगा when one of the hydrogens is separated from CH3 group after homolytic fission of CH bond। तो उदों जी एनर्जी है उदों मैक्सिमम लगती है। फिर सैकेंड नंबर पर आती है जो इथाइल फ्री रेडिकल इथेन तो इथाइल फ्री रेडिकल बनता है। इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 तो एक हाइड्रोजन रिमूव होके C2H5 डॉट प्लस H डॉट बनता है। फिर सैकेंड नंबर पर उदों थोड़ी जी घट एनर्जी ये यूज़ होती है। आइसोप्रोपाइल लई उस तो भी घट CH बॉन्ड ब्रेक करने लई होंदी है। टर्शरी बुटाइल लई जिहदे च 3 CH3 ग्रुप्स लगे कार्बन ते एक हाइड्रोजन है, वो सब तो घट एनर्जी स्पेंड करनी पैंदी है। दिस मीनस दिस गिवन एनर्जी इज़ स्टोर्ड विद इन द सिस्टम। जिहड़ा फ्री रेडिकल बनता है वो सिस्टम दे विच ही रह जाती है विद द मॉलीक्यूल। सो मिथाइल दे विच क्योंकि ज़्यादा एनर्जी स्पेंड की सी आपां, तो ये मतलब CH3 की हाईएस्ट एनर्जी है, ये मतलब स्टेबिलिटी इसकी लीस्ट है। सो टर्शरी इसलिए ऑर्डर आता है, टर्शरी इज स्टेबलर दैन सैकेंडरी, इज स्टेबलर दैन प्राइमरी, इज स्टेबलर दैन मिथाइल। दैन कमिंग टू एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल। हम किस बेस से असीं इहदी स्टेबिलिटी कह सकते हैं। सो पहला बेटे ये दो कॉन्सैप्ट डिस्कस करांगे, एक है हाइपर कॉन्जुगेशन तो सैकेंड है रेजोनेंस। तो हाइपर कॉन्जुगेशन लास्ट टाइम भी आप जो किया सी तो वी हैड सैड कि एक CH बॉन्ड है जोड़ा CH सिग्मा बॉन्ड है, इट ओवरलैप्स विद 1 पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड पाई बॉन्ड केड़ा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन द कार्बन बेयरिंग डॉट। हुण इस केस दे विच है ना कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज सी, कार्बोनाइन च नैगेटिव सी, तो इत्थे आपां कहना कि जिहदे ते सिंगल इलैक्ट्रॉन शो करते हैं। सो सैकेंड कार्बन है जी जिहदे ते डॉट शो करते हैं, क्योंकि पहली दी वैलेंसी तो पूरी है ना, 4 बॉन्ड बना रही है कार्बन है जी। सैकेंड कार्बन 3 बॉन्ड बना रही है एक कार्बन ना, 2 कोई या हाइड्रोजन है या फिर R ग्रुप्स ने CH3 ग्रुप्स ने। सो सैकेंड कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज़ फ्लैट 120 the bond angle वाली, and one unhybrid orbital is at right angles to these 3 bonds and it contains single electron। unhybrid orbital है जोड़ा ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन पिया होया। हुण ये बेटा P अपना पाई ऑर्बिटल है ਜਾਂ अनहाइब्रिड P ऑर्बिटल ਨੂੰ पाई ऑर्बिटल कह रहे हैं। सो दिस ओवरलैप्स विद CH सिग्मा ऑर्बिटल। CH सिग्मा किहड़ा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ओवरलैप करता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लिंकेज बन जाती है हाइड्रोजन कार्बन कार्बन की, तीनों ਜਿਹੜੇ एटम्स ने एक दूजे नाल लिंक हो जाते क्लब हो जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेशन देर इज़ टेंडेंसी है सिस्टम की कि जो सिंगल इलैक्ट्रॉन वाला सिस्टम है इट इज़ वेरी रिएक्टिव बिकॉज इट ट्राइज टू फाइंड अनदर इलैक्ट्रॉन फॉर इट्स पेयरिंग। सो उन्होंने थोड़ी देर उन्होंने बचाने लई सिस्टम की करता है मॉलीक्यूल का दैट इट इंगेजिज दिस सिंगल इलैक्ट्रॉन विद सिग्मा इलैक्ट्रॉन्स और सिग्मा बॉन्ड ऑफ CH। सो इसलिए तिन्हों का लिंकेज बन जाता। देयर इज़ ओवरलैप ऑफ पाई एंड sp3 हाइब्रिड CH ऑर्बिटल, CH बॉन्ड वाला ऑर्बिटल कार्बन का जोड़ा वो ओवरलैपिंग हो जाती है। सो दिस मीनस हाइड्रोजन ऑन द नेबरिंग कार्बन
ਕਾਰਬਨ ਬੇਅਰਿੰਗ ਡਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪੀ ਔਰਬਿਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਣੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਵਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ ਟੂ ਮੇਕ ਹਾਈਪਰ ਕੌਨਜੂਗੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਸੋ ਮਿਥਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ CH3 ਗਰੁੱਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਡਾਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਐਬਸੈਂਟ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ CH3 CH2 ਇਥਾਈਲ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ CH ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਟ this can be considered as carbon carbon double bond so hydrogen ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ in the form of free radical and carbon double bond carbon ਵਾਲੀ structure ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ resonating structure ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ okay if we are having more hydrogens ਜੇ CH3 group ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ for example for ethyl free radical this is ethyl free radical now we are having 3 such hydrogens in CH3 group so we can make 3 such structures hyperconjugative structures by showing hydrogen free radicals in separated form in 3 different structures one by one so बाकी दा जिहड़ा carbon double bond carbon CH2 ਇਹ structure same रहनी है left hand वाली दा जिहड़ी एक उपरली हाइड्रोजन फिर left वाली फिर नीचे वाली तुसी one by one दिखा रहे हो so one CH3 contributes 3 such structures okay then for isopropyl radical now we are having 2 such groups C2CH3 groups so in all there are 6 hydrogens present on 2 alpha carbons so we can make 6 such structures ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੂੰ 1 ਬਾਈ 1 ਤਿੰਨ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦਿਖਾਤਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦਿਖਾਤਾ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਔਨ ਦਿਸ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ so there are 6 structures possible from 2 CH3 groups so it is a number of alpha hydrogens that matters so resonance energy ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ delocalization energy ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ CH3 ਸੀ ਉਹ ਮਿਥਾਈਲ ਨਾਲੋਂ 25 ਕਿਲੋਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 CH3 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ 37.5 ਕਿਲੋਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਗੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ then the energy comes to be now we can make 9 such structures then ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ CH3 ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ CH3 ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੀਜੇ CH3 ਨਾਲ so overall there are 9 such structures ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ 50 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ okay now the order can be written as tertiary is stabler than secondary is stabler than primary is stabler than CH3 okay then coming to the second concept resonance ਜਾਂ conjugation ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ resonance ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਲਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਏਲਾਈਲ ਕੇਟਾਇਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨਾਇਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਏਲਾਈਲ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏਲਾਈਲ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹੈ we can show this by homolytic cleavage of the bond so one electron goes on each carbon so on the right hand side then structure becomes CH2 ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡਾਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਬਨ ਸੀ ਇੱਕ ਡਾਟ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਦਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਦਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਓਕੇ now for benzyl free radical again now CH2 dot ਕਾਰਬਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦਿਸ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਫ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਗੈਟਸ separated into 2 electrons by homolytic fission ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮੀਨਲ ਕਾਰਬਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾਓ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
सो आ वाला डॉट है जिहड़ा इट रिमेनड एज सच। फ्री रेडिकल का सेंटर हुण असीं इत्थे दिखा सकते हैं कि नाउ द डॉट इज़ हेयर। दैन बाय शिफ्ट ऑफ डबल बॉन्ड, by shifting double bond to this position, the dot comes here in the next structure, the dot comes here and double bond is here. Then in the next structure we can shift this double bond over here and the dot comes on this position. Okay, this is visible, and ultimately in the final structure the double bond again comes here and डॉट गोज़ ऑन दिस, क्योंकि एक सिंगल इलैक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का तो लैफ्ट ते आना है, तो एक इलैक्ट्रॉन ऑलरेडी पहली कार्बन ते एग्जिस्ट कर रहा होंदा तो नवीं पोजीशन वो दिखा दिंदे आ डबल बॉन्ड की। सो दिस इज़ ड्यू टू रेजोनेंस। हुण स्टेबिलिटी बेटा थल्ले फिर ओवरऑल दिखाई हुई है। अच्छा ठीक है, एक फिनाइल ग्रुप है तो इन्नियां स्ट्रक्चर्स 3 स्ट्रक्चर्स इन्हें बनातियां हुई है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 पहली तो अखीरली स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डबल बॉन्ड्स का फर्क है। सो मिडल वाली जिहड़ियां 3 स्ट्रक्चर सैकेंड थर्ड फोर्थ 3 स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रीब्यूट होंदियां। जे 2 इस तरह दी बेंजीन रिंग्स लगियां होणगियां C डॉट नूं 2 लगियां होणगियां तां उहदे लई आपां 6 सच स्ट्रक्चर्स कैन बी मेड। इफ देयर आर 3 बेंजीन स्ट्रक्चर तो इहदे लई हरेक रिंग लई 3 बना सकते हैं, इहदे लई 9 एडिशनल हो जाएगियां। लैफ्ट राइट वाली 2 तो हैगियां। सो बेंजीन रिंग कॉजेज मोर स्टेबलाइजेशन। द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स इफ इट इंक्रीजेस इट कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर स्टेबलाइजेशन टू द कंपाउंड। फिर बेटा अखीर ते दिता हुआ है उन्हों का कंपैरिजन।